नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगूंगी, मैं बहुत समय से किसी भी भक्त संत भगवंत की कोई कथा नहीं सुना रही हूँ। किसी अन्य कार्य में व्यस्त थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आरंभ कर रही हूँ ये सब कुछ। आज मैं आपको 140 नरकों के विषय में बताने वाली हूँ। आप सबको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि आज मैं नरकों की बात क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली इसका पूरा वर्णन माघ मास के महात्म्य में आता है। माघ मास तो व्यतीत हो चुका है, किंतु ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली आपको, अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चलता है, पर इसमें काफ़ी डिटेल में माघ मास के महात्म्य में कुछ कन्याएं होती हैं जिनको यमलोक से वापस लाया जाता है। तब वो कन्याएं पूरा वर्णन करती है, बड़ा विस्तृत वर्णन करती हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है 140 नरकों का, अलग अलग नरकों का, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो इतनी बड़ी घटना है और इतने सारे नाम है नरकों के, तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है, तो इसलिए आज मैं पढ़कर बताऊंगी आप लोगों को। आशा है आप सबको ये जानकारी अच्छी लगेगी। और आप चाहे तो आप स्वयं पद्म पुराण अंतर्गत, पद्म पुराण में पूरा वर्णन आता है। पद्म पुराण में और भी कई सारे मासों का महात्म्य आता है, आप चाहे तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। बैसाख, कार्तिक, मार्गशीर्ष, श्रावण, माघ, इन सभी गर्मियों के 4 महीने और सर्दियों के 4 महीने, इन मासों का महात्म्य आपको मिलेगा। इन मासों में मात्र स्नान से ही जाने कितना कुछ पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। ओम गणेश, श्री गणेशाय नमः। मैं डायरेक्ट घटना वहाँ से आरंभ कर रही हूँ जहाँ से वो 5 कन्याएं जब पुनः वापस आ जाती हैं तो वो अपनी माताओं के साथ बात करती हैं। तब बताती हैं कि यमलोक बड़ा ही घनघोर और भय उत्पन्न कराने वाला लोक है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, सभी तरह के जीवों का वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। सौम्य मार्ग से नाना प्रकार के दान व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। कहने का मतलब है यम नगरी में जो अच्छे लोग हैं वो भी हैं, वो लोग सौम्य मार्ग से जाते हैं, किंतु जो बुरे कर्म करते हैं उनको बड़ी यातनाएं, बड़ी कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। आगे आगे आप लोग सुनते जाएंगे। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आता देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। जरा सोच कर देखिए, यम भैया स्वयं उठकर उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो प्रभु भक्त होते हैं, जो माघ स्नान और तप ध्यान इत्यादि करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, पाद अर्घ्य आदि निवेदन कर वचनों में कहते हैं। आप सोचिए जरा, उनके पाद मतलब पैर, चरण में अर्घ्य देकर निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य है, क्योंकि आपने दिव्य सुख प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग में जाने के लिए आपको यम नगरी से होते हुए जाना पड़ता है। अन्य आदि जो ऊपर के लोग हैं, वैकुंठ, गोलोक, शिवलोक, शिवधाम, ब्रह्मलोक, जिन लोगों से वापस नहीं आना पड़ता मरते लोग में, मतलब वापस तो वहां से भी आते हैं, अगर ऊपर कुछ उल्टे काम करते हैं तो वहां से भी धकेले जाते कि जाओ वापस नीचे मरते लोग में। उसकी भी कई घटनाएं कभी और सुनाऊंगी। लेकिन स्वर्ग में जाने के पश्चात निश्चित ही नीचे आना पड़ता है, क्योंकि आपके पास जितने पुण्यों की गठरी है, जिस दिन वो गठरी खाली हुई, आपको पुनः स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है मरते लोक में। इसलिए मैं सदैव कहती हूँ, स्वर्ग जाने की कामना मत कीजिए। कामना करनी ही है तो सीधा प्रभु के धाम जाइए। शिवलोक जाइए, वैकुंठ जाइए, ब्रह्मलोक जाइए, गणेश लोक जाइए,
इन लोकों में जाने के पश्चात गोलोक जाइए, वापस नहीं आना पड़ता। हाँ, अगर वहाँ भी कुछ अहंकारवश कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे तो वहाँ से भी आना पड़ता है। कई बार तो कई बुरी गति होती है, वो सब कभी और घटनाओं में बताऊंगी। अब इसके आगे फिर यम भैया कहते हैं कि स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष लोग सब स्वर्ग को जाते हैं। अब माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। वो कन्याएं, वो जो पंच कन्याएं थी, अब वो वहाँ के पापी जीवों का वर्णन कर रही हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे यहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से लाए जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं, आप सोचिए अंकुर उगे हैं वो भी घातक, और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, दावानल मतलब अग्नि, जली हुई पूरा एकदम अग्नि से, कहीं तपी हुई शिला, कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। ये तो अभी मार्गों का वर्णन हो रहा है, नरकों का वर्णन इसके बाद आएगा। मतलब इतने कठिन कठिन मार्गों से पहले सूक्ष्म देह दी जाती है उन आत्माओं को, ताकि वो कष्टों का अनुभव करे। आप लोग कहेंगे देह तो यहाँ छोड़ गए, आत्मा को थोड़ी कष्ट होता है। एक विशेष प्रकार की देह दी जाती है उन आत्माओं को, तब जाकर इस तरह के कष्टों का अनुभव होता है। उसके पश्चात यमलोक में जाकर फिर नरकों का निर्धारण होगा। अभी आगे सुनिए। ऐसी कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। आप जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरा शरीर घावों से छिला हुआ है और गरम गरम नमक की जल की धारा आ रही है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राह खर्च नहीं होता, नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है। वह बहुत बड़ा और आश्चर्य रहित है।
वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान, कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, ओठ और तालू सूखे होते हैं। ये शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित्त सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ सुई जैसे चुभाया जाता है, अंकुश जैसा। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है। कहने का मतलब हाथ पीछे करके बांध दिए जाते हैं और उनके हाथों में कील ठोंक दी जाती है। साथ ही पैरों में भी बेड़ी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। आप सोचिए जरा, ये सिर्फ यमलोक तक जाने की यात्रा इतनी कठिन है, इतनी भयावह है। फिर आगे नरकों का भोग तो अलग। तभी जीवों से कहा जाता है, पाप से बचकर रहिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से। और यदि हो जाए तो प्रायश्चित कर। सबसे पहले गलती स्वीकारिए। 90% लोग तो गलती ही नहीं स्वीकारते, फिर प्रायश्चित तो भूल ही जाइए। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। आप सोचिए, आपकी जीभ में गड्ढा करके रस्सी बांध के उसे खींचा जा रहा है या हो सकता है नॉर्मल जीभ में बांधकर, जैसे भी बांधा जाए वही जाने, घसीटा जाता है। वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की कमर में रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर धकेला जाता है। शायद धक्का देकर कुछ इसका अर्थ होगा। यमदूत किन्हीं की नाक बांध कर खींचते हैं, किन्हीं के गाल तथा होंठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींच कर ले जाते हैं। तपे हुए सींकचों से कितने ही पापियों के पेट छिदे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और थोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए। किन्हीं के कंठ, होंठ और तालुओं में छेद किया जाता है। तालुओं में छेद मतलब ऊपर, सोचिए जरा। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश काट दिए जाते हैं। ये पुरुषों में होता है। अंडकोश अर्थात टेस्टिट्यूल्स, जिन्हें आप टेस्टिट्यूल्स कहते हैं। कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। संधियां इन द सेंस सारे जॉइंट्स, जैसे एल्बो जॉइंट्स है, घुटना जॉइंट है, कंधा जॉइंट है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, संधियां मतलब जितने भी जॉइंट्स है उन्हें काट दिया जाता है। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है। कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं। कुछ लोगों को मुदगरों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है। मुदगर जो एक तरह का वो दंड होता है, जैसे उस पे पीटा जाता है। वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंदी पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है। कहने का मतलब विदीर्ण, पूरे शरीर को एकदम छलनी किया जा रहा है। बहुत भयंकर पीड़ा दी जा रही है। और वे पापी जीव पीब तथा रक्त बहाते हुए, उनकी देह से ये सब बह रहा है, घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते हैं। ये सब होते हुए उनके आसपास कीड़े होते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, जो भी कह लीजिए, उन्हें वहां ले जाया जाता है। या भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े, भयंकर कीड़े उन्हें डसते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं।
शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं दिया होता, वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। कभी कहा जाता है दान किया कीजिए। आप जो भी दान करते हैं वो कभी घटता नहीं है। लोगों को लगता है घटता है, नहीं, अपितु उस वस्तु की वृद्धि ही होती है। ये आपको बाद में समझ में आता है, पर कभी भी दान से घटता नहीं है। ना अन्न घटता है, ना धन घटता है, कुछ नहीं घटता है, ना विद्या धन घटता है, कुछ नहीं। अपितु वृद्धि ही होती है। ये शाश्वत नियम है संसार का, प्रकृति का। इसलिए जितना संभव हो सके अपनी आय में से उसे निश्चित ही दान किया कीजिए। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर वे जब प्रेत लोक में पहुंचते हैं, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वह असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान, वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद उपस्थित रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्य समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हुए कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं। सुंदर रूप के घमंड में, अहंकार में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। चाहे तो इस मर्त्यलोक में भोगेगा, फिर ऊपर यमलोक में जाकर भोगेगा, और तब भी उनका शमन नहीं हो तो पुनः आकर मर्त्यलोक में भिन्न भिन्न योनियों में भोगेगा। फिर जाकर अंत में मनुष्य योनि प्रभु देते हैं कि एकमात्र मनुष्य योनि में वो भक्त भजन कर सकता है, प्रभु का भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, अपने कर्मों के माध्यम से अपनी गति को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए मानव योनि सबसे दुर्लभ कही गई है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया? ये यमराज प्रश्न कर रहे हैं। और अब अपने ही कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उल्हाना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, ये यमदूत है, यमदूतों के नाम है चंड, महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हैं। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेत हो जाता है।
तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। इसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे नरकों का समुद्र आएगा। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। ये सुनिए, ये बड़ा ही विशेष कुछ विषय है, बड़े ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सुनिए। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। इनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं कोटि घोर रूपा, छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानका, 8वीं का कालरात्रि, 9वीं का भयोत्कटा, 10वीं का कोटिचंडा, उसके नीचे महाचंडा, 12वीं का नाम चंड कोलाहला, उसके बाद प्रचंडा, 13वीं नरनायिका, 14वीं कराला, 15वीं विकराला, 16वीं और वज्रा। उसके पश्चात 3 अन्य नरकों के साथ 3 और नरक है। वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। अब उपर्युक्त ये जो 28 कोटियां हैं, इनमें से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। प्रत्येक के 5-5 नायक। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ यहीं पे। यहाँ पर हमने अब तक बात करी है नरक की 28 कोटियाँ। अब इसके पश्चात आएंगी नरक की प्रत्येक कोटि के जो 5-5 नायक है, इनका वर्णन हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आशा है आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो की वाणी को देती हूँ विराम और इसके सेकंड पार्ट के लिए जय सिया राम।